तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो एसएससी की तरफ से नया वैकेंसी आया है सीपीओ का, जो कि एसआई पोस्ट है। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ और पीएफ से आया है। तो यह अप्लाई शुरू हुआ है 26 सितंबर से शुरू हुआ है और लास्ट डेट है इसका 16 अक्टूबर को। और इसके टाइम फी पेमेंट का जो है वो 17 है। उसके बाद अगर आप लोगों को करेक्शन करना है तो 24 से 26 के अंदर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का स्केड्यूल यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक एडमिट कार्ड आके रिलीज़ हो जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पर एक नंबर दिया है, हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर, तो यहाँ पे आप लोग कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे एसआई का पोस्ट आया है, जैसे कि यहाँ पे पे स्केल लिखा है 6 लेवल का है। 35 से 35,400 से शुरू होगा 1,12,000। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसआई एग्जीक्यूटिव का आया है और टोटल यहाँ पे दिल्ली पुलिस में एसआई का पोस्ट है। यहाँ पे ओपन 50 अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और टोटल 114। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सर्विसमैन भी है, एक सर्विसमैन के लिए भी है। यहाँ पे अगर आप लोग रिजर्वेशन के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो भी आप लोगों के पास ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे ऐसा दिल्ली पुलिस में 142 आया है मेल के लिए। और अगर आप लोग फीमेल है तो फीमेल के लिए यहाँ पे टोटल ओपन 70 आया है और टोटल वैकेंसी भी 70 है यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ पे सीएफपीएफ की तरफ से यहाँ पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, यहाँ पे आप लोग एसआई का पोस्ट देख सकते हैं। टोटल कितना है? टोटल पोस्ट तो यहाँ पे 2861 है। आप लोग देख लेना कहाँ का क्या पोस्ट है, पोस्ट करोगे वीडियो। तो यहाँ पे नीचे आने पर यहाँ रिजर्वेशन आप लोगों ने दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पे नीचे आने पर यहाँ पे एस कैटेगरी यहाँ पे लिखा है। एस आप लोगों का यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि 1/8/2025 प्रोविंशियल एज लिमिट पोस्ट 20 to 25 ईयर्स कैंडिडेट मस्ट अप्लाई। सो यहाँ पे 20 to 25 ईयर्स के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एसटी/एससी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। वैसे यहाँ पे विडो डाइवोर्स के लिए भी है ये। आप लोग यहाँ पर देख लेना वीडियो पोस्ट करके। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में और नीचे आने पर मैं आप लोगों को मेन पॉइंट ही दिखा देता हूँ, नहीं तो पूरा वीडियो दिखाने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को बैचलर डिग्री चाहिए। सो बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को तो यहाँ पे और एक बात है कि एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा 100 रुपीज़ का। अगर आप लोग एससी एसटी से या एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट है तो आप लोग को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अगर ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ पे करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस दिखाता हूँ। अप्लाई करने के लिए पहले तो आप लोगों को ssc.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का एक आइकॉन आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट और जो कैप्चा है ये तीनों को फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं ये जल्दी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हो तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट और कैप्चा लिख के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार अप्लाई करेंगे तो मेरे चैनल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखा है, जैसे एसएससी रजिस्ट्रेशन OTR करके एक वीडियो है मेरे चैनल पर, वो आप लोग वीडियो देख लेना है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। और उसके बाद करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस वेबसाइट में यही पोर्टल में आना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आने पर आप लोगों को एडमिशन सर्टिफिकेट रिजल्ट रहेगा, उसके नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि अभी लाइव है, लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अभी मैं अप्लाई करूँगा इसमें अप्लाई करूँगा। बाकी सब यहाँ पे पोस्ट आया है, ये सब का मैंने वीडियो बना के मेरे चैनल पर अपलोड करके रखा हूँ। तो आप लोगों को अगर देखना है कैसे अप्लाई करना है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी ये पोस्ट पर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन है, अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन टू फॉलो आएगा, यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे फिल फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स खुद ब खुद फिल होकर आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों ने क्या क्या लिखा था वही सब यहाँ पे आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई डिटेल्स आप लोगों का गलत है तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग एडिट कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं अपना डिटेल्स। सो यहाँ पर सब कुछ मेरा सही है तो मैं यहाँ पर सब सही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है।
यहाँ पे आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो मैं ग्रेजुएशन मेरे पास है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के पास है या पीएचडी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हाईएस्ट। तो मेरे पास ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, आप लोगों ने अभी जो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इस पोस्ट के लिए आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अपीयरिंग है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने पास कर चुका है तो पास सिलेक्ट करना है। तो मैं पास कर चुका हूँ तो पास। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सी ईयर में आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया है, तो 2025 है मेरा, तो 2025। उसके बाद नीचे आना है, स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं आसाम से। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड पूछेगा, तो आप लोगों ने कौन सी बोर्ड से पास किया है वो यहाँ पे आएगा। मैं जो अभी ग्रेजुएशन है मेरा, तो ग्रेजुएशन मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो कि आप लोगों का ग्रेजुएशन का रोल नंबर था, जो कि आप लोगों के मार्कशीट में रहेगा, वो मार्कशीट आप लोगों को देख लेना है और मार्कशीट से अपना जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का रोल नंबर है, ग्रेजुएशन रोल नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे परसेंटेज और सीजीपीए है। परसेंटेज है तो आप लोगों को परसेंटेज लिखना है, तो मेरे सीजीपीए में था तो मैं सीजीपीए ही लिख लेता हूँ। मेरा कितना सीजीपीए था मेरे मार्कशीट में ही है। अगर आप लोगों के पास मार्कशीट में परसेंटेज है तो यहाँ पे अगर मार्क है तो मार्क को परसेंटेज पे कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप लोगों का सीजीपीए में है तो सीजीपीए ही लिख देना है। तो मेरा सीजीपीए है तो सीजीपीए में लिख लेता हूँ 2.8। उसके बाद यहाँ पे मैं 7 नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा, यहाँ पे ओके करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि डू यू बिलोंग नॉन इंक्लूड सेंट्रल लिस्ट ओबीसी बट नोटिफाई ओबीसी एनसीटी दिल्ली ओबीसी एसआई इन दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये, अगर आप लोगों का पास ये, मेरे पास तो ये सिलेक्ट करने के लिए नहीं आया है पर मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर ओबीसी आप है और एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो एसआई पोस्ट के लिए आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट है, तो यहाँ पे आप लोग येस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग है तो येस, नहीं तो नो। तो ये नीचे भी सेम ही है, तो यहाँ पे भी नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म फोर्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग एक्स सर्विसमैन है या आर्म फोर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो यह पूछ रहा है, तो मैं नहीं हूँ तो नो। उसके बाद ये बाकी सब नीचे खुद ब खुद फिल होके आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। आप लोग दिल्ली पुलिस के में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है क्या, वो पूछ रहा है, तो मैं नहीं हूँ तो नो। नीचे भी नो करना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा हैव यू पार्टिसिपेट एनी गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल। आप लोगों ने कोई स्पोर्ट खेला है क्या, वो पूछ रहा है। अगर आप लोगों ने स्पोर्ट गेम खेला है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल, अगर आप लोगों ने खेला है तो यहाँ पे आप लोग येस कर सकते हैं, नहीं तो नो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वेदर सेकिंग ए सिलेक्शन, आप लोगों को ए सिलेक्शन चाहिए क्या, वो पूछ रहा है, तो मेरे को तो नहीं चाहिए, तो मैं नो। उसके बाद यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू मेक योर पर्सन अवेलेबल टू एक्सरसाइज जॉब इन टर्म्स ऑफ वगैरह। यहाँ पे आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी से चाहिए तो यहाँ पे आप लोग येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को 7 नेक्स्ट करना है। हाँ, तो यहाँ पे सक्सेस होके आ जाएगा, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस देना होगा, आप लोगों का सेंटर कहाँ आप लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में जो भी सेंटर होगा वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पूरा ऑल इंडिया का सेंटर लिख के आ जाएगा, तो मेरे पास में जो पड़ता है तो मैं दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आर यू एन नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर। आप लोगों के पास एनसीसी है क्या, वो पूछ रहा है, तो मेरे पास तो नहीं है, तो नो। उसके बाद फिर से यहाँ पे नो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है और सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को फेस आइडेंटिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा और यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ोटो कैप्चर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे क्या होता है कि फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग इस जो स्कैन करने के लिए दे रहा है, यहाँ पे स्कैन करके आप लोग आधार आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नहीं तो एक और बात है कि आप लोग फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है माई एसएससी करके, माई एसएससी में जाना है। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आधार आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो ये आधार आइडेंटिफिकेशन और फोटो कैप्चर लाइव, उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, ये तीनों में अपने मोबाइल में आप लोगों को बता के दिखाता हूँ, क्योंकि आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए मेरे को मोबाइल में जाना ही है। तो इसीलिए बीच में मैं अपना जो फोटो है वो भी कैप्चर कर लूँगा, उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर लूँगा। तो इन 3 प्रोसेस के लिए मैं आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन में ले चलता हूँ। चलो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन।
सो मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कैसे आधार ऑथेंटिफिकेशन और कैप्चा इमेज और उसके बाद सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो MySSC ऐप की ज़रूरत होगी। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। तो MySSC डाउनलोड करने पर यहाँ पे ओपन करना है, आप लोगों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में login/register करके एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को अभी जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। सो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद जो आप लोगों का पासपोर्ट है, जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासपोर्ट बनाया था वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो नीचे कैप्चा है तो कैप्चा को भी फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने पर आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे होम डैशबोर्ड रिजल्ट लिख के आएगा, तो आप लोगों को डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे आप लोग अभी जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पे अभी आप लोगों के आगे दिखाएगा आधार ऑथेंटिफिकेशन। यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे आई कॉन्स्टेंट पर यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग अगर पहली बार करेंगे तो एक और बात है कि यहाँ पे आप लोगों का आधार RD करके एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे दिखाएगा। आप लोग को वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो अभी मुझे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है तो आप लोग वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, सिर्फ डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ इस एप्लीकेशन पर आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन क्लिक करने पर यहाँ पर आप लोगों का आधार और ऊपर में आएगा। उसके बाद इंटिलाइजिंग होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार ब्लिंक कर देना है, तो आप लोगों का आधार आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का अपलोड डॉक्यूमेंट लिख के आएगा। यहाँ पे जो कैप्चा लाइव फ़ोटो है, तो यहाँ पे आप लोगों को अभी अपना कैप्चा एक लाइव फ़ोटो करना है। तो कैप्चा लाइव फ़ोटो में क्लिक करना है। उसके बाद कैमरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना फ़ोटो अभी खींच लेना है। तो यहाँ पे अभी फ़ोटो मेरा अपलोड होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपलोड योर सिग्नेचर लिख के आएगा, तो अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी मैं अपलोड कर लेता हूँ अभी जल्दी। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी अपलोड होके आ गया है। यहाँ पे सक्सेस लिख जाएगा, ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को ये दिया हूँ कैसे आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना है, आधार आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ लॉग आउट हो जाएगा लैपटॉप में। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देके मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी। सो लॉगिन होने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा ही इंटरफेस आएगा। आप लोगों का पहले जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को, फिर से यहाँ पे माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो कि यहाँ पे SI का मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर यहाँ पे फिर से पर्सनल डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई सा भी डिटेल्स एडिट नहीं करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, ये भी एडिट नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके करना है। नीचे आना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों को कोई सा भी डिटेल एडिट नहीं करना है, ओके करना है। ये सब भी सेम ही रहने देना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है।
तो यहाँ पे फेस आइडेंटिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को भी अपना जो मैंने फ़ोटो अपलोड किया है वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रीव्यू फॉर्म लिख के आ जाएगा। प्रीव्यू फॉर्म में आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद नीचे आने पर यहाँ पे पूरा आप लोगों का मेट्रिकुलेशन डिटेल्स, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट के आइकन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना है। सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा। तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री करना है आप लोगों को। उसके बाद एक कैप्चा है, कैप्चा को भी फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को भी आप लोग ऐसे OBC या यूआर कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग 100 रुपीज़ पेमेंट करके आप लोगों को पेमेंट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन लिख के आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं अभी SC से बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एप्लीकेशन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो डेट्स इट, ये रिसीव है आप लोगों का। तो आप लोग इसको प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर आप लोग ये PDF करके भी रख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही जो अभी SI का पोस्ट आया है CAPF की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स इट, थैंक यू।